है दिल यही, तुम सा नहीं कोई। दादी प्रकाशमणि गाता है दिल यही, तुम सा नहीं कोई। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि से, वरदानी भूमि से आदरणीय चंद्रू दीदी जी को, हमारी हेमा दीदी जी को और गीता दीदी जी, सुकन्या दीदी जी, जितनी भी हमारी टीचर्स दीदियां हैं उन सभी को, वैशाली बहन को और सभी जो भी भाई बहने आज के सत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद स्वीकार हो। हमारी हेमा दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारा परिचय दिया, इसलिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि दादी का मंत्र चल रहा है, जहां तहां प्रकाशमणि दादी जी के जो भी स्मरण है वो शेयर कर रहे हैं चारों तरफ। और मुझे दादी जी के साथ मधुबन में 30 वर्षों तक, जैसे दीदी ने अभी बताया, 30 वर्षों तक अंग संग रहने का गोल्डन चांस मिला था। इसलिए कुछ आपके साथ प्रसंग शेयर करेंगे। तो दादी जी ने अंतिम दिनों में खास 3 शब्दों का बार बार उच्चारण करती रही, निमित्त, निर्मल और निर्माण। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी 3 शब्दों का उच्चारण किया था, तो दादी जी ने निर्मल, निमित्त, निर्मल और निर्माण 3 शब्दों का बहुत उच्चारण करती रही। तो इस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। निमित्त समझना, मैं केवल सेवा के लिए निमित्त हूँ। बाबा करण करावनहार है, मैं आत्मा केवल करणहार हूँ। इससे क्या होता है, हम बिल्कुल लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। निमित्त को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इंस्ट्रूमेंट एक चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला दूसरा होता है। तो ऐसे मैं केवल निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा मुझे यूज करते हैं अपने सेवा के लिए। तो मैंने एक बार प्रकाशमणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था। तो दादी जी को मैंने एक प्रश्न पूछा बहुत फ्रैंकली कि दादी जी, मैं देखता हूँ आप इतना विशाल यज्ञ का कारोबार चलाती है और इतने सारे 7,000 सेवा केंद्र पूरे इंडिया में, विश्व में हैं, उन सबका भी ध्यान रखती है, लेकिन आपके चेहरे पर मैंने कभी भी बोझ का, चिंता का चिन्ह नहीं देखा। आप हमेशा लाइट रहती है, छोटे बच्चे की तरह बहुत मस्त रहती है, खुश रहती है।
इसका गुह्य राज क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, सबसे पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ। मैं केवल कठपुतली हूँ। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। बाबा जैसे नचाते हैं, जैसे सेवा कराना चाहते हैं, मैं करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, कराने वाला बाबा है, इसलिए मैं हमेशा लाइट रहती हूँ। बाबा बैठा है, कोई भी समस्या आती, बाबा बैठा है। और दूसरी बात, एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा, इनको साथ में अनुभव करती हूँ, जिससे दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास रहते हैं और उनकी मदद से कोई भी समस्या आती है, विघ्न आती है, सहज पार हो जाता है। तो जैसे निमित्त समझते हैं, उससे हमें बहुत लाभ होता है। और निमित्त न समझते हैं कब स्वयं को, तो क्या नुकसान होता है? मैंपन और मेरापन, ये दो प्रकार के विघ्न के द्वार खुल जाते हैं, आईनेस और माइनेस। तो ये हमें बोझिल बनाते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। भाई बाबा जिम्मेदार है। बाबा ने तो हमें केवल ये जिम्मेदारी दी है सेवा की, और हम चला रहे हैं। तो बोझ से हम सदा फ्री रहते हैं। और जहां बोझ नहीं है, वो हमेशा हल्के रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बाबा के पास जाकर बैठते रहते हैं और कमाई करते रहते हैं। और हल्के रहने से मुख्य बात क्या है? हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सहज करने लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। कभी भी फरिश्ते के पैर धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं, हमेशा धरती से ऊपर उठे हुए दिखाते हैं, क्योंकि फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। तो इसलिए मैंने देखा, निमित्त समझने से हमें बहुत जबरदस्त लाभ होता है। मैं आत्मा जिम्मेदार जरूर हूँ। जो बड़ों ने, बाबा ने, दादियों ने जिम्मेदारी दी है, उसको हमें बखूबी निभाना है और निमित्त समझने से हल्के रहना है। तो वो जिम्मेदारी हम और अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिकल बड़ों से सीखना है। देखो, जानकी दादी जी भी हमेशा लाइट रहती थी, कितना गहरा ज्ञान का मनन चिंतन करती थी। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि से हल्की रहती थी। ज्ञान चिंतन करने में दादी बहुत आगे थी। उसका कारण ही ये था, हमेशा स्वयं को निमित्त समझते थे। अभी दूसरी बात, निर्मल। निर्मल माना किसी भी प्रकार का मल ना हो, मैल ना हो, इम्प्यूरिटी ना हो, खाद ना हो, तो अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं निर्मल। तो इसमें विशेष ध्यान देना है, निर्मल हमारा मन हो, निर्मल हमारी वाणी हो,
निर्मल हमारे कर्म हो अर्थात व्यवहार। तो ये वास्तव में संपूर्णता की निशानियां हैं। ये जो भी 3 शब्द उच्चारण किए हैं, ये हमारे जीवन में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक हम आगे संपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो निर्मल मन में 2-3 बातें आती है। पहली बात, कभी भी हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना न हो। क्योंकि हम देखते हैं, किसी की अच्छाई देखते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें थोड़ी सी ईर्ष्या आती है। किसी की कमी देखते हैं तो हमें उसके प्रति थोड़ा घृणा का भाव आता है, तो द्वेष आता है। तो हमें हमेशा समझना है कि ये हमारा बेहद का परिवार है। कोई अगर आगे बढ़ता भी है तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, लौकिक अलौकिक दोनों दुनिया में मैं देख रहा हूँ। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको लेग पुलिंग हम करते हैं। तो हमें किसी को पीछे नहीं करना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद उन्नति करना है और सबके प्रति मन में अशुद्ध भावना नहीं रखना है, हमेशा शुभ भावना रखना है। ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। सबके प्रति शुभ भावना हमारे मन में सदा रहे। देखो, दादी जी सबको प्यारी लगती थी। भारत वाले हैं, विदेशी है, जो भी बाबा के बच्चे हैं, सब दादी 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 कहते थे। क्यों? क्योंकि दादी के मन में हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, आगे बढ़ाने की भावना, सहयोग की भावना रहती थी। अभी क्या होता है, हमारा मेजॉरिटी सबके लिए शुभ भावना मन में रहती है, लेकिन अगर हमारा से कोई व्यवहार ठीक नहीं करता है, कोई ग्लानि करता है, कोई हमारी ये ईर्ष्या करता है या अपमान करता है, तो परचिंतन हमारे लिए किसी के पास करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शुभ भावना नहीं रहती है। अगर वो व्यक्ति इधर खड़ा है तो हम इधर से चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति के प्रति भी शुभ भावना हमारे मन में न होगा तो भी मेरा मन निर्मल है ऐसा नहीं कह सकेंगे। तो सबके प्रति शुभ भावना हो, उसके लिए बहुत अच्छी युक्ति आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल थी, दादियों के जीवन में प्रैक्टिकल थी। वो युक्ति कौन सी है? हमें किसी भी आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखना है। वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो हर एक में कमी है, कोई ना कोई प्रकार की। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमी जरूर है। अगर कमी नहीं होती तो ऊपर बाबा जी के पास बैठ जाते हम। तो वर्तमान स्वरूप को, पुरुषार्थी स्वरूप को हमें नहीं देखना है, लेकिन उस आत्मा के आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप को देखना है।
ये आत्मा धरती पर जब आई थी सतो प्रधान थी, बिल्कुल पवित्र थी, और जब वापस जाएगी तो फरिश्ता बनकर ही जाएगी। तो ये हम आदि अनादि स्वरूप देखते हैं। तो हर किसी के प्रति शुभ भावना, निर्मल भावना पनपती है, और उसको भी सुकून मिलता है, हमें भी सुकून मिलता है। अभी देखो, मान लीजिए किसी के प्रति मेरे मन में अशुभ भावना है, अभी पहले तो भाई नुकसान मुझे हो रहा है, क्योंकि अशुभ भावना होने से मेरी खुशी गुम हो रही है। भाई मुझे क्या लेना देना है, कमी उसकी है, मैं अपनी खुशी को कम क्यों करूं। तो इसलिए मेरा जीवन बहती नदी की निर्मल धारा की तरह है। मेरा धर्म और कर्म सेवा करना है, आगे बढ़ना है। कोई भी आता है मेरे जीवन में, मेरा सहयोग देना, आगे बढ़ाना, ये मेरा फर्ज है। अभी तीसरी बात निर्मल में है, किसी के प्रति अशुभ संकल्प हमारे मन में न हो। अशुभ संकल्प माना अशुद्ध संकल्प, इम्प्योर थॉट्स। क्योंकि हमेशा हमें समझना है, हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं। We are the children of one and same father. अगर एक ही पिता के और सेम पिता के बच्चे हैं, तो किसी के प्रति हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल नहीं सकता है। क्योंकि प्यूरिटी ही सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमने प्राप्त करना है। तो हमारी दादियों की पर्सनालिटी से ये झलकता था, उनकी प्यूरिटी ब्रह्मा बाबा की तरफ बहुत ऊंची है। अभी आप देखो, प्रकाश मणि दादी जी जब भी राखी आती थी, दादी के दिल में बहुत भेद की भावना, पवित्रता की भावना होती थी। दादी जी ने मुझे बच्चे की तरह, ऐसे माँ अपने बच्चे को रखती है ना, अपने गोदी में पकड़ती है, ऐसे मुझे 4-5 बार दादी ने गले लगाया। तो ये निशानी क्या है, इनकी प्यूरिटी इतनी ऊंची थी कि उनके मन में भेदभाव, भाई है ये बहन है, नहीं था। आत्मा रूप में सब बाबा के बच्चे हैं, ये बेहद की भावना थी। तो दादी का मुझे बहुत प्यार मिलता रहा। जैसे हेमा दीदी ने अभी बताया कि हम लकड़ी पर सेवा करते थे, आग जलाते थे, गीली लकड़ियां सिर पर लाते थे। क्यों? क्योंकि हमें दादी का प्यार बहुत मिलता था, बाबा का प्यार बहुत हमें मिलता था। दादी जी हमें बच्चे की तरह मुंह में मक्खन मानी खिलाती थी। हेमा दीदी, हम मधुबन निवासी हिस्ट्री हॉल में दादी के साथ बैठे थे, तो हंसी हंसी में दादी से एक बात हमने कही, दादी जी देखो, आप हमें माँ की तरह पालना देती हैं, माँ से भी बढ़कर देती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मोह दादी के साथ हमारा होता है। क्या ये गलत है या क्या ये सही है? आप बताइए, जवाब दीजिए। दादी को पूछा तो दादी मुस्कुराई, भाई बाबा को तो याद करना है, किसी देहधारी को तो याद नहीं करना है। तो उसका जवाब ये है, दादी जी की स्थिति बाप समान है, तो दादी जी से हमारा थोड़ा मोह है, प्यार है, तो हमारी बुद्धि दादी के थ्रू
बाबा की तरफ सहज जाती है। अगर बुद्धि दादी में ही अटकती है तो वो गलत है, लेकिन दादी के थ्रू बाबा की तरफ जाती है तो ये सही बात है, अच्छी बात है। तो दादी की तो थी बाप समान। मैंने देखा अंतिम दिनों में दादी जी को चेयर पर लेके भाई कोई ले जाते थे, घूमते थे। तो मैंने देखा भाई कोई भाई बताते थे, दादी ये अमेरिका से बहन जी आई है, दादी भाई आया है। तो दादी थोड़ा सा आंखें खोल के उनको शांति करती थी, थोड़ी बात करती थी, फिर आंखें बंद करती थी एकदम आंखें। मैंने कहा आंखें बंद क्यों करती दादी अंतिम दिनों में? क्योंकि दादी बिल्कुल बाबा की याद में निरंतर खोई रहती थी, समाई रहती थी। हर पल को सफल करके अनेक पद्मों की कमाई करती थी। ये मैंने देखा, क्योंकि कर्मातीत स्थिति के ही समय थे ना, तो बस बाबा ही बाबा नजर आता था उनको। ये हो गया निर्मल मन। अभी निर्मल वाणी, हमारे मुख से कभी भी कोई तीखा बोल, कटु बोल, किसी को टॉन्ट देने वाला बोल न निकले। इसको कहते हैं निर्मल वाणी। हमेशा सबको सुख देने वाला, खुशी दिलाने वाला, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल ही हमारे मुख से सदा निकले। अगर मान लीजिए हंसी मजाक में हम किसी को थोड़ा सा कभी ऊंचा नीचा बोल लेते हैं, या थोड़ा कटाक्ष करते हैं, या थोड़ा सा टॉन्ट से बोलते हैं, तो ये भी निर्मलता नहीं कहेंगे। जैसे बाप दादा के मुख से हर बोल महावाक्य निकलता है, हर बोल समर्थ होता है, हर बोल में मिठास होती है, तो ऐसे हमें सीखना है। बोल में बल हो, बोल में अमृत समय मिठास। तो क्योंकि बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। तो महान आत्माएं होती है, उनके बोल भी महान होते हैं। ये स्पष्ट दिखाई देता है, वाणी से ही पहचान लेते लोग कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। और तीसरी बात है निर्मल व्यवहार। हमारे व्यवहार में जानती दादी जी कहती थे न, सच्चाई सफाई। दादी जी हमेशा कहती सच्चाई, सत्यता की शक्ति, सच्चाई सफाई। सच्चाई भी हो और सफाई, साफ सुथरा व्यवहार हमारा हो। कभी भी छल कपट वाला या ऐसा डुप्लीकेट व्यवहार, वो जैसे कहते हैं ना अंदर बाहर साफ दिल वाला व्यवहार हमारा होगा, तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई बहुत प्यार करता है। जिसका व्यक्तित्व दोहरा होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, उससे लोग थोड़ा सा दूरी रखते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार में भी निर्मलता हो, सच्चाई सफाई हो। और अभी तीसरा शब्द है निर्माण। निर्माण के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है निर्माण अर्थात विनम्रता, ह्यूमिलिटी हमारे व्यवहार में हो। और दूसरा अर्थ है निर्माणता अर्थात क्रिएटिविटी करना, निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, कोई भी
प्रोजेक्ट का निर्माण करना, इनोवेटिव माइंड, इसको कहते हैं निर्माणता। लेकिन अभी हम निर्माणता होगी, नम्रता होगी, तो इनोवेटिव नेचर आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि नम्र चित्त व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है, निश्चिंत रहता है और शांत रहता है। अहंकारी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है, रह सकता नहीं है। तो निर्माणता हमारे व्यवहार में बहुत अच्छी तरह से होना जरूरी है। ह्यूमिलिटी, देखो अहंकारी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं और नम्र चित्त व्यक्ति के नजदीक लोग आते हैं। तो बहुत हमें निर्माणता को प्राप्त करना है। निर्माणता का झुकना नहीं है, ये कोई इंफेरिटी नहीं है झुकना, लेकिन प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है। इसमें इम्प्योरिटी होती है ना, कोई दूसरा मेटल मिक्स होता है गोल्ड में, वो गोल्ड जल्दी मोल्ड नहीं होता है। इसलिए आत्मा जितनी प्योर होती है, जितना खाद के बिना हो जाती है, अलाय के बिना होती है, तो हमारे व्यवहार में विनम्रता, ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिक आती है। अब छोटी सी बात लीजिए कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो विनम्र होता है, ये उसकी निशानी है बड़े व्यक्ति की। अगर वो विनम्र नहीं है तो वो बड़ा स्पष्ट भाषा में ये कह सकते हैं। अभी उदाहरण मैं देता हूं आपके सामने कि बाबा से बढ़कर तो और कोई ऊंचा नहीं है। बाबा हाईएस्ट ऑन हाई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, हर मुरली के बाद में आप देखना, बाबा गुजरा दादी जी के तन में आते, उस समय भी मुरली के अंत में याद प्यार नमस्ते, आंखों के सामने देखो तो झुकते थे बाबा, नमस्ते करते थे। यहाँ तक भी नहीं, ब्रह्मा बाबा जब दादियां छोटी छोटी थी मधुबन में, वो हिस्ट्री हॉल में बेगरी पाठ के बाद, तो मुरली के बाद ब्रह्मा बाबा लिटरली सैल्यूट मारते थे दीदियों को, जो छोटी छोटी बहनों को। तो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ी हस्ती, और हमें सैल्यूट मार रहे, हमें नमस्ते कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जरूरत नहीं है बाबा को हमें नमस्ते करने की। हम तो इतने लायक बने ही नहीं हैं जो हमें बाबा नमस्ते करेंगे। नमस्ते तो बड़े व्यक्ति को करते हैं। बाबा हमें सिखाना चाहते हैं, देखो मेरे तरफ देखो, कितना मैं ऊंचा हूं और कितना मैं नम्र चित्त हूं। सीखो मेरे से धारण करो। तो हमारी दादियां भी देखो कितना नम्र चित्त रहती थी। इतनी, एक बार महामंडलेश्वर अनुभव सुना रहा था स्टेज पर कि कोई भी संस्था की जो चीफ होती है उसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है, लेकिन वो धर्म सम्मेलन चल रहा था ओम शांति भवन में, और वहां से भोजन करने के लिए पांडव घूमने आते थे। तो दादी जी भी पैदल आती थी, तो महामंडलेश्वर दादी जी को रास्ते में ओम शांति करते थे और कोई बात भी पूछते थे। तो उन्होंने जाते जाते स्टेज पर अनुभव सुनाए, और इतनी बड़ी संस्था की मुख्य चीफ,
ऐसे रास्ते पर भी चलते चलते बात करती है। कितनी निर्माण है दादी। नहीं तो जो भी मुख्य संस्था के मुख्य होते हैं उनको कितना अहंकार होता है। मेरे से मिलने के लिए पर्सनली अपॉइंटमेंट लेनी जरूरी है। तो हमारी दादियां बहुत निर्माण रहती है। तो अहंकारी व्यक्ति से दूर लोग होते हैं, क्योंकि कहते भाई इसमें तो अहंकार है, ये क्या हमें देगा, क्या हमें सिखाएगा। इसलिए तो मैंने भी इन दादियों से सीखा और निर्माणता को जीवन में लाया। अब ये आप अमेरिका में बैठे हैं, एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। निर्माणता के संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में एक बार क्या हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कोई बहुत बड़ा लत्था जो होता है, बड़ा कठड़ी बहुत होती है, बड़ा लत्था बोलते हैं उसको। तो कुछ मजदूर वो लट्ठे को उठा रहे थे और एक अधिकारी उनको गाइडेंस दे रहा था कि ऐसा उठाओ ऐसा उठाओ। लेकिन एक व्यक्ति की उनको जरूरत थी उठाने के लिए। अधिकारी केवल खड़ा होके गाइडेंस देता था। वहां से ये राष्ट्रपति जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा इनको जरूरत है तो वो घोड़े से नीचे कूदे और फिर उन्होंने उनको मदद की और लत्था जो है उठा के ऊपर रखा। तो वो जो अधिकारी था उसको कहा, मैं जॉर्ज वाशिंगटन हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, अगर कभी भी भविष्य में मदद की आवश्यकता होगी मुझे बुलाना। तो वो जो अधिकारी है इतना लज्जा उसको हुई कि वो खुद नहीं सामने आया मदद करने के लिए। मैं क्यों मदद करूं, मैं तो अधिकारी हूं। तो कहने का मतलब ये अहंकार सेवा में बाधा डालता है। तो ये राष्ट्रपति जैसे हमको सीखना है, कितने वो निरंकारी थे। तो निरंकारी परमात्मा की तो निरंकारिता अपरंपार है। तो निरंकारी व्यक्ति को दूसरों को आगे बढ़ाने का, दूसरे के भाग्य को निर्माण करने का गोल्डन चांस मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लोग आते हैं और उनको सेवा का चांस मिलता है और भाग्य का निर्माण करने का लिए मौका मिलता है। इसलिए वो अपना भाग्य तो बनाते हैं लेकिन अनेकों का भाग्य भी बनाते हैं। और ऐसे निर्माण व्यक्ति को प्रभु प्रिय और लोकप्रिय का सर्टिफिकेट सहज मिलता है। क्यों? क्योंकि लोकप्रिय वो लोगों को मदद करता है, आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देता रहता है। इसलिए लोग भी उसको बहुत प्यार करते हैं और उसको सर्टिफिकेट देते हैं, लोग पसंद का सर्टिफिकेट मिलता है। और प्रभु पसंद क्यों बनते हैं भाई? परमात्मा सोचते हैं मैं इतना जो ज्ञान उच्च कोटि का देता हूँ, ये मेरा बच्चा जीवन में धारण करके अनेकों को धारण करा। इसलिए ऊपर वाला भी अपने दिल में स्थान दे देता है। आप देखो, बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
हम बाबा को दिल में जगह देते हैं, बाबा को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा भी हमें अपने दिल में जगह दे, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें धारणा स्वरूप बनना होगा। बाबा के प्रति जिगरी प्यार, हड्डी प्यार बढ़ाना होगा। आप देखेंगे बाप दादा मिल रहे थे दादियों को, एक तरफ जानकी दादी जी है, एक तरफ प्रकाश मणि दादी है या दीदी है, कोई भी समझो ये दादियां बाबा से मिलती थी। इतना भगवान क्यों प्यार कर रहा है उनसे? सारा संसार देख रहा है। क्यों देख रहे हैं भाई? क्यों प्यार कर रहे हैं इतना बाबा? क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था, क्योंकि वो खुदा पर फिदा थे। हड्डी प्यार उनका बाबा के साथ था। तो इसलिए हमें इनसे सीखना है, दादियों से। ये हमारे सामने कुछ यादें छोड़ कर गई है। ये अष्टरतन दादियां है, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी जी, दीदी जी, ये सारे अष्टरतन है, इष्ट है हमारे सामने। तो क्यों इष्ट है? क्योंकि हमारे सामने उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है। प्रैक्टिकल उन्होंने श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में अपना कर दूसरों के सामने उदाहरण मूर्त वो बन चुकी हैं। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश मणि दादी जी का मैं इंटरव्यू 5 बार लिया, अलग अलग टॉपिक पर। तो उससे बहुत लोगों को बहुत बातें क्लियर हुई। ज्ञानामृत मैगजीन के लिए मैं आर्टिकल दादी जी के बारे में लिखता था। तो दादी जी को एक प्रश्न पूछा मैंने, दादी जी 18 जनवरी के दिन बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरंकारी बनो। ये 3 शब्द उच्चारण क्यों किए? निराकारी बनने से तो हम निर्विकारी बन जाते हैं। अब निर्विकारी में तो 5वां विकार अहंकार आ जाता है। वो अहंकार तो जीत लिया हमने। फिर भी निरअहंकारी शब्द का उच्चारण क्यों बाबा ने किया? इसके पीछे क्या गुह्य राज है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरा प्रश्न है। तो दादी जी ने कहा कि सबसे पहले शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये हमें चेक करना है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि बाबा के पास जब हम आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, हमारी झोली खाली होती है। और बाबा के पास आते हैं, पालना लेते हैं दादियों की, बाबा की, और हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, अच्छा योगी बनते हैं, अच्छा स्पीकर बनते हैं, अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला बनते हैं, कोई बहुत उपलब्धियां हमें होती है। तो उन प्राप्तियों का हमें सूक्ष्म अहंकार, बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, अरे भाई कहाँ से स्पीकर हूँ? बाबा के पास आए तो खाली हाथ आए थे। तो जो भी मैंने उपलब्धियां की है वो बाबा की देन है, अमानत बाबा की है, और अहंकार मुझे है उसका। तो उसका भी अहंकार ना हो, उसको कहते हैं निरअहंकारी।
तो दादी जी ने जाते जाते 2 शब्द और उच्चारण किए थे, आपको याद होगा, दीदी को याद होगा कि दादी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हो तो 2 शब्दों को जीवन में धारण करो। अभी कौन से 2 शब्द हैं? सदा सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। ये 2 शब्दों को धारण करेंगे तो दादी जैसा बन जाओगे। अभी आप देखना, सदा सम्मान में रहना, क्योंकि हम जो भी बाबा के बच्चे बने हैं ये बहुत रॉयल आत्माएं हैं, सतयुग त्रेता युग के राजे महाराजे हैं, होनहार रॉयल फैमिली में जन्म लेने वाली महान आत्माएं हैं। उन्होंने वो रॉयल्टी आने के लिए क्या करना होगा? सम्मान में स्थित होने का अभ्यास करना। जैसे जैसे हम सम्मान में स्थित होते हैं, ऊंची शान में स्थित होते हैं, तो हमारे रॉयल संस्कार धारण होने लगते हैं। देखो, रॉयल संस्कार धारण करने की प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। श्रेष्ठ सम्मान में जब हम रहते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, राज और हंस हूँ, होली हंस हूँ, शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, तपस्विनी हूँ, कोई भी सम्मान, उससे क्या होता है? श्रेष्ठ नशा रहता है। फिर तीसरी स्टेप, श्रेष्ठ संकल्प मन में चलते हैं। बाद में आगे के श्रेष्ठ बोल हमारे मुख से निकलते हैं, फिर श्रेष्ठ कर्म हमारे से होते हैं, और फाइनली श्रेष्ठ संस्कार हमारे होते हैं जो साथ में चलते हैं। इसलिए सम्मान में हमें सदा रहना है और सबको सम्मान देना है, सबको। किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने से हमें वंचित नहीं रखना है। देखो, दादी जी वर्ल्ड की लीडर बन गई। दादी जी सबके दिलों में अपना स्थान बना के गई। क्या कारण था, क्या राज था? दादी जी का एक स्लोगन था, छोटों को प्यार और समान वाले और बड़ों को सत्कार देना। इससे दादी कहां पहुंच गई, वर्ल्ड की लीडर बन गई। देखो, छोटों को प्यार तो हम देते हैं, बड़ों को सत्कार भी हम देते हैं, लेकिन जो समान वाले होते हैं ना, उनको सत्कार देने से, रिगार्ड देने से हिचकते हैं, थोड़ा सा पीछे पीछे हटते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सूक्ष्म अहंकार होता है, मैं क्यों उसको सम्मान दूं, वो मुझे देवे पहले, फिर मैं उसको दूंगी, क्या दूंगा। तो हमें क्या करना है? कोई दे न दे, लेकिन मुझे देना है। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है वो बड़े दिल से सबके प्रति ऐसे श्रेष्ठ भावना रखता है और सबको सम्मान देता है। ठीक है ना? इसलिए एक स्लोगन याद रखना, जो देगा मान वही बनेगा महान। जो सबको मान देता है ना, वही महान व्यक्ति की निशानी है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, मान देने वाले ही माननीय बनते हैं। भाई, हमें किसी को मान देना है तो जेब से डॉलर तो नहीं देना है, केवल
बड़ा दिल रखना है और मीठे दो बोल बोलने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो बाबा ने, दादियों ने हमें यही सिखाया है, सबको सम्मान देते जाना है, तो निर्माण भी हम बनते जाते हैं और निर्माण क्रिएटिव, हमारा इंटेलेक्ट भी क्रिएटिव बनता है। बाबा हमें बहुत अच्छे टचिंग्स देते हैं और कैचिंग भी हम उसकी करते हैं, क्योंकि मन बुद्धि जब निर्मल होती है और फ्री, निमित्त समझने से फ्री होते हैं और निर्माणों से निश्चिंत रहते हैं, तो हमें टचिंग पावर और कैचिंग पावर की उपलब्धि होती है, गिफ्ट बाबा से मिलती है। न चाहते बाबा हमें टचिंग देते हैं, उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती जाती है। बाबा हमें कुछ ऐसी नया ज्ञान की पॉइंट टच करते हैं, कुछ ऐसी नई विधि, नई युक्ति, नई प्रेरणा हमें देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इसलिए हमारा नेचर क्रिएटिव भी बनता है, इनोवेटिव बनता है, क्योंकि आगे चलकर बाबा हमारी पालना कैसे करेंगे। देखो, गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा आते थे, अभी तो इनडायरेक्टली बाबा मिल रहे हैं। आप मधुबन में आते हैं, ऑनलाइन मुरली चलती है, तो बाबा अनुभव कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत रिफ्रेश होते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होती है, उनको बाबा विशेष अनुभव कराते हैं, उनको बाबा विशेष टचिंग देते हैं और बहुत अच्छी तरह से रिफ्रेश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारी बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर हो, डिटैच हो, किसी के साथ टच की नहीं हो, व्यक्ति वैभव के साथ में, तभी बाबा हमें टचिंग देते हैं। ये उसकी कंडीशन है। इसलिए हमें ये तीनों शब्दों को जरूर धारण करना है और ये दादियों को, बड़ों को हमेशा अपने सामने रोल मॉडल के रूप में रखना है। तो मैंने देखा प्रकाश मणि दादी जी बहुत ही निर्माण थे और बहुत ही पवित्र थी। राखी के दिन आ रहे हैं, उनकी प्यूरिटी बहुत ही हाई लेवल की थी। मैंने दादी को हंसी हंसी में एक बार कहा था कि दादी, ब्रह्मा बाबा को तो आपने पूरा फोटो कॉपी कर दिया। बाबा ने 33 वर्ष यज्ञ को चलाया, आपने 38 वर्ष चलाया, 38 ईयर्स। कभी भी ब्रह्मा बाबा की कमी नहीं महसूस होने दी। क्यों? क्योंकि दादी जी को अमृत वेले योग में या अमृत वेले योग के बाद हर रोज बाबा टचिंग देते थे और मुरली जब सुनाने आती थी दादी, तो मुरली सुनाने के पहले वो टचिंग शेयर करते थे। आज विदेशी भाई बहने इतने मधुबन आए हैं, उनकी पालना के लिए आपको ये करना है, ऐसा करना है, कि पिकनिक रखना है, उनको पोटैटो क्रिप्स और गुलाब जामुन बनाना है, जो भी मतलब यज्ञ को आगे बढ़ाना है, तो बाबा टचिंग देते थे। तो बहुत अच्छी तरह से दादी ने मिलकर, सभी दादियों ने इस यज्ञ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। तो इनके जीवन में बहुत दिव्यता थी, महानता थी। तो ऐसे हमको भी
उनसे सीखना है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। तो रहम दिल की भावना भी हमारे मन में हो। दादी हमेशा कोई भीखे होवे नान भीखे होवे सबके प्रति रहम दिल की भावना करती थी और सबको किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूर देती थी। जो बाबा के बच्चे मधुबन में नहीं आ सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक युक्ति को अपनाए। मैं यूरोप के भाई बहनों से एक बार मिल रहा था तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था हाउ टू क्रिएट मधुबन एट आवर प्लेस। तो मैंने उनको 4 धाम मधुबन के जो फेमस हैं उसके बारे में समझाया कि अपने ही घर में 4 अपने ही रूम में 4 कॉर्नर्स में 4 धाम इमर्ज करना है और वहां ऐसा ही अनुभव करना है कि मैं सूक्ष्म रीति से मधुबन में बैठा हूँ, बाबा के टावर ऑफ पीस पर बैठा हूँ और बाबा से सकाश ले रहा हूँ, बाबा से बहुत वाइब्रेशन ले रहा हूँ, या बाबा के रूम में बैठा हूँ। आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा के रूम में मैं बैठकर बाबा से रूह रिहान कर रहा हूँ। ऐसा हर रोज 1 बार 2 बार अपने ही घर में 4 धाम इमर्ज करके उसका अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं मधुबन के पालना ले रहा हूँ। क्योंकि आगे चलकर भी ऐसा सिचुएशन आएंगे भविष्य में तो उस समय भी हमें ऐसी विधि से अभ्यास करना होगा कि मैं मधुबन में ही बैठा हूँ, मेरा घर मधुबन है और मधुबन के वाइब्रेशन में फील कर रहा हूँ। और बाबा तो सूर्य की तरह है, बाबा किसी भी कोने में बाबा का कोई बच्चा बैठा है उनको अनुभव कराने के लिए बाबा तो बंधा हुआ है। लेकिन बाबा क्या कहता है, योगी बच्चों को मैं मदद करता हूँ, क्योंकि योगी बच्चों का कनेक्शन बाबा के साथ में स्वतः ही रहता है। कनेक्शन होने से ऑटोमेटिक बाबा उनको उसी तरह से अनुभव कराते हैं जैसा वो चाहते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर और अच्छी पालना देते हैं। देखो बाबा ने कहा अंत तक मैं आपको पालना दूंगा, बाद में साथ में ले जाऊंगा। तो बाबा की जिम्मेदारी है अंत तक पालना देने की, लेकिन हमारे पास पालना लेने का तरीका आना चाहिए और उसका तरीका है ये 2 बातें हैं। बाबा में और हमारे में कनेक्शन 2 कम्युनिकेशन से होता है, एक योग से और दूसरा मनन चिंतन से। और ये दोनों कम्युनिकेशन अगर हमारे ऑन रहते हैं हमेशा तो ऑटोमेटिक बाबा की पालना हमें डबल मिलती है और बहुत अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ने के चांसेस मिलते रहते हैं। पालना बाबा की बहुत अच्छी, ऐसा लगता ही नहीं कि आई एम मिसिंग समथिंग, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बाबा को दूर महसूस कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास है, बाबा मेरे पास है। तो इस युक्ति से बहुत मदद मिलती है। हाँ, आपने बोला बचपन से कोई बात उधर हुई होती है अनहोनी या कोई भी ऐसी, तो सबसे पहले बात तो हमें स्वयं को, बुद्धि को, मन को फ्री रखना है, खाली रखना है। कोई ऐसे बॉदर करने वाली बात, ऐसे संकल्प चलाने वाली बात होती है तो उसको कॉपी में लिखकर, पेपर पर लिखकर बाबा के पास हमें दे देना है, बाबा को दे देना है और उस बात से हमें फ्री हो जाना है। तो मन खाली हो गया, फ्री हो गया, उसके बाद फिर हम बाबा से डायरेक्ट प्यार की अनुभूति कर सकते हैं, परिवार से भी कर सकते हैं।
लेकिन ये कोई छोटा सा ब्लॉकेज होता है या छोटा सा मन को खटखटाने वाला बात होती है, ये हमको मन को पिंच करने वाली बात होती है, वो भाई माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, बचपन में मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे से झगड़ा, कोई भी बात हो सकती है जो हमें बॉदर करती है, वो हमें निकाल देना है बुद्धि से, कागज पर लिखना है, बाबा को देना है, सागर में वो समा गई, सूर्य की रोशनी में वो जल गई। तो ऐसा अनुभव करने से प्यार हम बाबा से बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। इसलिए ये सिस्टम बनाई है बाबा ने। जो भी नए बच्चे आते हैं वो अपनी जीवन कहानी में कोई ऊंची ऊंची बातें हैं सारे बाबा को लिख के देते, खुद फ्री हो जाते हैं, और फिर फ्री होने के बाद फिर बाबा से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करके लेते हैं पालना। ये विधि अगर हमको अपनानी है तो अपना सकते हैं, और वो तो कोई पढ़ता नहीं है, कोई बात होती भी है तो उसको भी बॉदर नहीं करना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा का प्यार मिलेगा, और फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहेंगे तो संबंधों का प्यार सूक्ष्मतन में मिलेगा। तो अपने को पहले उस स्थिति में स्थित करेंगे तो ऑटोमेटिक प्यार बाबा से मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओं बहुत सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का ऑरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने असली स्वरूप दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
आनंद की, परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ते हुए जा रही। इस विश्व के लोभ से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा प्यारे सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने पवित्र दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में, उनके बाजू में चमकते हुए दिखाई दे रहे। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। दृष्टि लेते लेते बाबा की बाहों में समा गई, समा गया। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। यहाँ आकर मेरे साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्मा प्यार से फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर
मैं निराकारी दुनिया में, निराकारी सोच में जा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई, जहां चारों ओर सुनहरी लाल, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। इतना प्यारा घर है यह मेरा स्वीट साइलेंस हो। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति बाबा से अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, महाज्योति, परम ज्योति शिव बाबा के साथ महामिलन का भरपूर आनंद ले, शक्तियों के खजाने से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, डूबी समाई रहूं। सचमुच मेरे जीवन के गोल्डन मोमेंट से यह
मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस माया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान उस शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चार फैल रही है। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा की संतान ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे प्रकृति में मस्तक मणि चमक रहा है। मैं निमित्त निर्मल और निर्माण जो राह थी दिखाई दादी जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। दादी जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। जो दिन बीते दादी के संग, उन्हें अमर बनाना चाहे हम, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाएं हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। त्याग तपस्या सेवा की साकारी मूरत होकर, नाम किया है सार्थक अपना, ज्ञान किया भादे कर, कार्य किया है शिव पिता का निर्मल वाणी द्वारा। सिखाया तुमने हमको आपस में मिलकर चलना, ना दुख देना किसी को, निरहंकारी रहना। दादी
दादी हमारी दादी, दादी ओ प्यारी दादी, दादी हमारी दादी, दादी ओ मीठी दादी। सूरज सी फैली किरणें जिसके तेज ललाट से, जन जन को शीतल किया जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है, तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है।